अरे फैन चल गया थोड़ा। हाँ, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ब्राज़ील, बट हम ब्राज़ील के बारे में नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये हम कर चुके हैं ना, इसके बारे में हम कर चुके हैं। ये सारा हम कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए ये हम कर चुके हैं, उसके बाद ये हम कर चुके हैं। ये पूरा पूरा आपका ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका कर चुके हैं। यहाँ पर यूरोप है, इसे भी हम कर चुके हैं। ये मैं हूँ, थोड़ा सा आप मुझे देख सकते हो, ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। और उसके बाद यहाँ पर देखो, पढ़ा कह रहा हूँ भाई, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सारे लोग हैं। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा कुछ ऐसा है जो आपको दे सकता हूँ, तो वो मैं दे रहा हूँ और कुछ नहीं है। इसके अलावा और मेरे पास कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देने के लिए, बहुत 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 सारी चीज़ें हैं देने के लिए। तो वही मैं करूँगा और मिलकर थोड़ा करेंगे और आसान करेंगे यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशंस को, तो और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये सारा का सारा हम कर चुके हैं। देखो यहाँ पर ये मैंने हर चीज़ को हेडलाइन मैंने कर दिया है आपको आसान बनाने के लिए कि आप कहीं और मत भटको भाई। मेरे सब्सक्राइबर भले ही आपको कम दिखाई दे रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर एक भी जीरो आपको कुछ भी दिखाई दे रहे हैं मतलब नहीं है। आप मेरे कंटेंट को देखो कि मैं यहाँ पर क्या पढ़ा रहा हूँ और मिला कर देख लो, किसी के साथ मिला कर देख लो। जो टॉप लेवल पर पढ़ा रहे हैं उनके साथ मिला कर देख लो कि मैं क्या आपको दे रहा हूँ और वो क्या दे रहे हैं मतलब। और कंपैरिजन कर लो कि क्या मेरे इतना दे रहे हैं, तो नहीं दे पाएंगे भाई। क्योंकि हम भले ही भाई नए आए हैं लेकिन यहाँ पर गर्दा मचा कर रख देंगे भाई। यहाँ पर कंटेंट में यहाँ पर कोई कमी नहीं होगी। मैंने आपको अमेरिका पढ़ा दिया, अफ्रीका पढ़ा दिया। अफ्रीका में बाद में पढ़ाऊँगा, अभी तो अफ्रीका मैंने नहीं पढ़ा है, देखिएगा पढ़ाऊँगा अफ्रीका भी। उसके बाद यूरोप मैंने दे ही दिया पूरा का पूरा। यहाँ पर ये सारा का सारा हम कर ही चुके हैं। यहाँ पर आज हम करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। छोटा सा हमारा महाद्वीप है, उसके बारे में थोड़ा सा कर लेंगे हम। साउथ अमेरिका हमने लास्ट वीडियो में कर ही लिया था। अब आ जाओ मेरे भाई, कहाँ पर हो। ये सारा अगर आप चाहते हैं सारा पीडीएफ मैं आपको दे दूँ ना, तो आप मुझे मैसेज करो ना, आप मुझे मैसेज करो, कमेंट करो आप कि ये भैया मुझे पीडीएफ दे दो आप मुझे। तो अब मैं टेलीग्राम पर आपको पूरी तरीके से पीडीएफ दे दूंगा, बिना हिचकिचाहट के मैं आपको अच्छे तरीके से वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर तो कोई यहाँ पर इशू ही नहीं है आपका। एंड मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि फर्स्टली यू हैव टू स्टडी दिस थिंग यार, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। देन यू हैव टू फोकस ऑन द थिंग। आप मत ये करो यार भाई, अदर थिंग पर आप फोकस करते रहना, जो भी फोकस करना हो करते रहना। बट द फर्स्टली हैव टू कंसंट्रेट ऑन दिस थिंग यार। क्योंकि ये भाई बहुत सालों का खेल है भाई। यहाँ पर एक दिन दो दिन का मेरा खेल नहीं है यहाँ पर। तो आप इसे इसे अच्छे तरीके से आप करने की कोशिश करो, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छे इसे अच्छे तरीके से कर लो। ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखो, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में सारा का सारा यहाँ पर जानते ही हो कि यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर पूरा पूरा लिखा हुआ है कि पेंथालसा है। यहाँ पर 33 सागर है। किस प्रकार पेंथालसा था, पेंथालसा को हम जब पूरा का पूरा सागर था हमारा, पृथ्वी मान लीजिए पूरा का पूरा पृथ्वी था। थोड़ा सा कंसेप्ट एक समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये मान लीजिए पूरा का पूरा ये आपका हमारी पृथ्वी है। उसके बाद यहाँ पर पूरा और कुछ जानते हैं कि यहाँ पर आपका ये सारा ज़मीन, सारे कॉन्टिनेंट आपके जुड़े हुए थे पहले। तो सारे कॉन्टिनेंट को हम सुपर कॉन्टिनेंट या फिर पेंजिया कहते थे, इसे हम पेंजिया कहते थे। और यहाँ पर इसे हम पेंथालसा कहते थे, बस यहाँ पर यही लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये वाला इस भाग को हम गोंडवाना लैंड कहते थे, जो दक्षिण भाग है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो दिखाई दे रहे हैं इसे हम आपका अंगारा लैंड कहते थे। ओके जी। अब दुनिया भर में एक जीलैंडिया भी आ रहा है, न्यूजीलैंड के पास एक जीलैंडिया भी आ रहा है। उसे हम अब लगभग 8 महाद्वीपों की संख्या 8 मान रहे हैं, लेकिन अभी उसके बारे में कोई जानकारी है नहीं। तो जीलैंडिया के बारे में हम थोड़ा सा नहीं अति करते हैं, क्योंकि इसका 95% भूभाग जो है ना, 90% इसका भूभाग पूरी तरीके से पानी में है। तो हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे इसलिए। तो ये पूरा ऑस्ट्रेलिया जो आता है आपका, ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया महाद्वीप में आता है, ओशिनिया महाद्वीप में आता है, ओशिनिया महाद्वीप। और ओशिनिया महाद्वीप में क्या क्या आता है, पोलिनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर सारा का सारा आता है। एक होता है जल संधि और एक होता है स्थल संधि। के बारे में मैं जानता हूँ कि आप लोग समझते होंगे स्थल संधि का मतलब क्या होता है और जल संधि का मतलब क्या होता है। इसके बारे में मैं नहीं जानना चाहता कि स्थल संधि का मतलब क्या होता है, जल संधि का मतलब क्या होता है। बस इतना समझ लिया कि स्ट्रेट है, जल संधि है। जल संधि क्या करेगा कि दो जल को जोड़ेगा और दो भू भाग को अलग करेगा। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर ये कोई वाटर बॉडी है और ये कोई वाटर बॉडी है, तो इसको जोड़ने का यहाँ पर काम करेगा। यहाँ पर ये स्ट्रेट कहा जाएगा। और यहाँ पर कोई महाद्वीप था, यहाँ पर कोई द्वीप था, तो इसको अलग कर दिया कि नहीं कर दिया। अगर ये वाटर बॉडी था तो यहाँ पर ये जोड़ रहा है, तो ये अलग होगा पूरी तरीके से। यहाँ पर ये दो जमीन वाले जो भाग थे पूरे के पूरे यहाँ पर अलग हो गए। ये ज़मीन वाला भाग था तो यहाँ पर अलग हो गए।
तो यहाँ पर यही स्ट्रेट का मतलब होता है। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर दो वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? दो वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा है और कुछ नहीं होता है। स्ट्रेट का मतलब, जल संधि का मतलब यही होता है और यही समझना है आपको। ओके, ये देखिए हमारा ऑस्ट्रेलिया, प्यारा सा ऑस्ट्रेलिया कितना अच्छा तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सिंह जैसा कुछ है, यहाँ पर देखो इस प्रकार से हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ओके जी, आगे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने पूरा लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना का भाग है। पेंजिया पूरा का पूरा दक्षिण में जो आपका है ना, पेंजिया से टूट का अलग हुआ था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिस का मतलब क्या होता है? ऑस्ट्रेलिस का मतलब दक्षिण होता है, किस प्रकार होता है। उसके बाद जेम कुक क्या किया था। उसके बाद तस्मानिया प्रांत यहाँ पर क्या था, एबल तस्मान यहाँ पर कब गए थे, क्या हुआ था, सारा यहाँ पर स्क्रीन शॉट लेकर पढ़ सकते हो, या फिर मैं आपको पीडीएफ वहाँ पर दे दूंगा। कमेंट करो ना भाई, पीडीएफ में दे दूंगा, कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, 6 राज्य जो है आपका क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है, उसके बाद विक्टोरिया, तस्मानिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया है पूरा का पूरा। ओके जी, यहाँ पर हो गई ये। उसके बाद यहाँ पर देखो कि पूरा का पूरा सीधी रेखा में इनके बॉर्डर लाइन है, क्योंकि डिस्प्यूट कम है यहाँ पर, देख लो। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये सारा का सारा इससे दिमाग में रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये आपका प्रशांत महासागर है। ओके जी, ये आपका न्यू साउथ वेल्स है, दिमाग में रहा न्यू साउथ वेल्स है। उसके बाद यहाँ पर आपका ये क्वींसलैंड है। उसके बाद यहाँ पर नॉर्दर्न टेरेटरी है। ये आपका बोनाफाट की खाड़ी है। यहाँ पर आराफोरा सी है। उसके बाद यहाँ पर ये तैमूर सी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ पर आपका दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर ये गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है। तो इतना समझ में आया कि यहाँ पर आपका ये न्यू साउथ वेल्स है, यहाँ पर आपका ये आपका क्वींसलैंड है। उसके बाद यहाँ पर आपका गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है। उसके बाद यहाँ पर आपका आराफोरा सी है। यहाँ पर आपका बोनाफाट की खाड़ी है, यहाँ पर आपका बोनाफाट की खाड़ी है। और यहाँ पर आपका तैमूर सी है। तो यहाँ पर आराफुरासी, तैमूर सी, आराफुरासी, तैमूर सी, यहाँ पर बोनाफाट की खाड़ी, आराफुरासी, तैमूर सी, 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 बोनाफाट की खाड़ी। यहाँ पर आपका गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है। ओके जी, यहाँ पर आपका नॉर्दर्न टेरेटरी है। देखो सीधा सीधा पूरी तरीके से बॉर्डर लाइन देख रहे हो। हमारे यहाँ इस प्रकार से तो है ही नहीं भाई, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड रहता है। यहाँ पर देखो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पर आपका न्यू साउथ वेल्स है। ओके जी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका, यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर आपका बास स्ट्रेट है, दिस इज स्ट्रेट, बास स्ट्रेट। और यहाँ पर आपका ये आपका तस्मानिया है। यहाँ पर, यहीं पर एबल तस्मान आए थे, तो यहाँ पर आपका तस्मानिया है, उन्हीं के नाम पर यहाँ पर तस्मानिया पड़ गया था। तो ये तो सारा का चीज़ समझ चुके हो आपका। और इसी को यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये समझ में आ चुका है पूरा पूरा, यहाँ पर सारा ये हो चुका है आपका। और यहाँ पर अगर आपको याद करना है कि कौन कौन सी किसकी राजधानी है क्या है, तो आप याद कर सकते हो। यहाँ पर प्रांत कौन कौन से, जैसे कि यहाँ पर क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है यहाँ पर, और राष्ट्रीय राजधानी कैनबरा है। तो आप बीएससी से याद कर सकते हो कि बीएससी भाई, बीएससी करो यहाँ पर जाकर। उसके बाद यहाँ पर देखो मेलबोर्न और एडिलेड है आपका, मेलबोर्न एडिलेड जो आपका विक्टोरिया दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो आपको इसे इस प्रकार याद कर सकते हो। बीएससी, एमए और पीएचडी से आप सारे राजधानियों को याद कर सकते हो यहाँ के। आपका पी मतलब पर्थ, एच मतलब होबार्ट, और एन टी मतलब नॉर्दर्न टेरेटरी मतलब इसका राजधानी है डार्विन। तो आप बीएससी और एमए और पीएचडी से आप याद कर सकते हो। याद करने का फॉर्मूला एक दिया गया है यहाँ पर। ओके जी, यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चंस, यहाँ पर मेंस के लिए भी कुछ क्वेश्चंस है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में भारतीय अधिवास की गहनता के मतलब यहाँ पर जो है ना, मानवीय, भारतीय नहीं, यहाँ पर मानवीय अधिवास के गहनता के क्या मतलब कारण, भौगोलिक कारण क्या हो सकते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस मतलब यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर भौगोलिक कारण हमें बताना है कि क्या क्या ऐसे भौगोलिक रूप से क्या क्या महत्वपूर्ण होता है कहीं पर कोई अधिवास बसने के लिए, कहीं पर व्यक्ति क्यों रहते हैं यहाँ पर। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि आप देखोगे, जब लोकेशन देखोगे तो सारा मालूम चल जाएगा कि यहाँ पर पानी फ्रेश आता है, यहाँ पर रहने लायक भूमि है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है थोड़ा सा, यहाँ पर मतलब कृषि लायक भूमि है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बारिश ठीक ठाक हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर व्यवस्थाएं यहाँ पर है, कहीं पर पारिस्थितिक चीज़ें बनती है, तो वहाँ पर व्यक्ति रहते हैं, वहाँ पर क्या दिक्कत है, डेंसिटी वहाँ पर रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें बात करनी होती है। डाउन्स के क्षेत्र में वहीं पर सारा का सारा आता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, अब इसको भी देखकर डरना नहीं। यहाँ पर देखो क्या होता है कि यहाँ पर आपका ये आपका रम जंगल है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर रम जंगल है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये तनामी मरुस्थल है, रम जंगल। जो जो मैं बता रहा हूँ बस उसको फोकस करना है, उसके बाद सारा आपको दिमाग में आ जाएगा, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका रम जंगल है। उसके बाद यहाँ पर आपका तनामी मरुस्थल है।
उसके बाद यहाँ पर मैकडोनल्ड मूसा ग्रेव दिखाई दे रहा है, मैकडोनल्ड मूसा ग्रेव, ओके जी, मैकडोनल्ड मूसा ग्रेव। उसके बाद यहाँ पर माउंट ईसा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपका आयर लेक दिखाई दे रहा है, माउंट ईसा और यहाँ पर आयर लेक। उसके बाद यहाँ पर सिम्पसन मरुस्थल भी है, यहाँ पर आपका सिम्पसन मरुस्थल है, ओके जी। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेक कनौजी दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर बारले झील, लेक कनौजी, यहाँ पर बारले झील दिखाई दे रहा है, लेक कनौजी और यहाँ पर बारले झील, लेक कनौजी बारले झील। यहाँ पर आपका डार्लिंग रेंज है, बात खत्म, यहाँ पर दिखाई देता है। इतना ही बस फोकस करना है। उसके बाद आपको बस इसको बेस बनाकर सारी चीज़ें याद हो जाएगी, बस इसको याद रखो। और उसके बाद आपको सारी चीज़ें लगभग याद हो जाएगी। रेडियम हिल्स कहाँ पर है सारा देख सकते हो, यहाँ पर रेडियम हिल्स है। उसके बाद यहाँ पर सारा आपका हो जाएगा। ये तो मैंने याद किया था पूरा का पूरा, एक कहानी के तौर पर हम लोगों को बताया गया था किस प्रकार याद किया जाता है। सारा नालाबोर मैदान है, सारा का सारा। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है, देखो यहाँ पर ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कैसे है आपका। उसके बाद यहाँ पर देखो कालगुडी कहाँ पर है, कुलगाड़ी कहाँ पर, कालगुडी कुलगाड़ी कहाँ पर है, एनकाउंटर की खाड़ी कहाँ पर है, मरे नदी कहाँ कैसे आती है, डार्लिंग और मरे नदी कैसे यहाँ पर एनकाउंटर की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। सारा हो गया यहाँ पर पूरा का पूरा। यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा आपका पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है। ये आपका अगर भूभौतिक विभाजन करें तो यहाँ पर पूर्वी तटीय मैदान है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इस प्रकार हम बांट देते हैं, ये देख लेना आप। उसके बाद यहाँ पर देखो ये कुछ नहीं है, मरुस्थल कारण मैं बता दूंगा आपको कि क्या क्या कारण होता है मरुस्थल के, वही कारण हर जगह अप्लाई कर दीजिएगा। कभी भी पूछे कि उष्ण मरुस्थल बनने के कारण क्या है, उष्ण मरुस्थल बनने के कारण क्या है, तो मैं आपको बता दूंगा कि उष्ण मरुस्थल कैसे बनता है और क्यों बनता है। पांच ही कारण हर जगह अप्लाई होता है। ये पूरा का पूरा भूभौतिक विभाजन है कि कैसे वहाँ पर रह रही है पूरी की पूरी जनसंख्या, अधिवास कैसे रह रहा है, सारा का सारा यहाँ पर आप देख सकते हो। दो तीन क्षेत्र पर पूरा का पूरा यहाँ पर रह रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखो कुक टाउन, केन्स, टाउन्सविल, मैके, न्यू कैसल, यहाँ पर हंटरलैंड, इसे ही हंटरलैंड यहाँ पर रूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा कहते हैं। रूर का मतलब क्या होता है, कोयला, कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है तो इसे रूर हम कह देते हैं। कहीं पर भी कोयला मिलता है बहुत ज़्यादा तो रूर हम कह देते हैं कि रूर ऑफ ये है, रूर ऑफ वो है। तो ये आपका रूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, ओके, समझ में आ गया है आपको। उसके बाद यहाँ पर देखो आपका ये है आपका पूर्वी तटीय, यहाँ पूर्वी तटीय भूमि है आपका, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तटीय ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है पूरा का पूरा, हमने देखा यहाँ पर। इससे आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो, सारा का सारा लिखा हुआ है। मुझे बताने के लिए कोई जरूरत नहीं, आप बहुत समझदार हो कि आप समझ सकते हो पूरी तरीके से। अभी मैं कॉल नहीं उठाने वाला हूँ तो मैं कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये जो है आपका अत्यधिक वर्षा प्राप्त होती है, इस कारण इन क्षेत्रों बृहद स्तर पर गन्ने की खेती होती है तथा इस तटीय मैदान के प्रमुख यहाँ पर सारा का आप पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से। हंटरलैंड ये क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूरा का पूरा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना, यहाँ पर होगा थोड़ा सा, यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो ये थोड़ा सा, तो अच्छे तरीके से बस देखो। यहाँ पर हर्सिनियन कालखंड में हर कोई जानता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बना हुआ है। यहाँ पर देखो ये आपका क्वींसलैंड है, ये आपका क्वींसलैंड वाला पूरा क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से ही जाना जाता है। ये जो पूरा का पूरा पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका न्यू साउथ वेल्स आता है, न्यू साउथ वेल्स में न्यू इंग्लैंड रेंज के नाम से जाना जाता है, समझे, यहाँ पर न्यू इंग्लैंड रेंज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखो विक्टोरिया है, विक्टोरिया की इस साइड में आपका उत्तरी साइड में इसे स्नोई माउंटेन कहते हैं उत्तरी साइड में, और दक्षिणी साइड में इसे दक्षिणी आल्स पर्वत कहते हैं। इसे हम ऑस्ट्रेलियन आल्स पर्वत कह देते हैं। तो समझ में यहाँ पर आ गया होगा कि यहाँ पर हम क्या क्या कहते हैं, किन किन क्षेत्रों में क्या कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर माउंट ओसा है पूरा का पूरा, यहाँ पर पूरा फैला हुआ है इस प्रकार से आपका बस इतना ही याद करना था हमें। और यहाँ पर यूकलिप्टस वृक्ष यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, देख लो। यहाँ पर सारा इलेबरेशन मैंने यहाँ पर दे दिया है, कहाँ पर किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है, सारा का सारा वही बात है। स्नोई माउंटेन के नाम से यहाँ पर पूरा पूरा हो गया। उसके बाद न्यू साउथ वेल्स में इसे पूरा आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे तरीके से काम कर सकते हो आप। ये सारा का सारा यूकलिप्टस वृक्ष यहाँ पर गम के नाम से जाना जाता है इसे, तो आप इसे अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पर जल का स्रोत है पूर्वी तटीय पर, इस सारा आप कर सकते हो, कोई यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर निम्न भूमि थोड़ा आते हैं, जब का केंद्रीय निम्न भूमि है। केंद्रीय निम्न भूमि का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये पर्वत पूरा मैंने खड़ा कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ये पश्चिम मरुस्थल है, तो यहाँ पर बीच में क्या है, इस बीच वाले एरिया के बारे में हम बात करेंगे, केंद्रीय निम्न भूमि के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ से क्योंकि पूछता रहता है, यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ पर रोड्स घास मैदान है, यहाँ पर आपका ये आपका आर्टेशियन बेसिन है, यहाँ पर आपका सिम्पसन मरुस्थल है ही है आपका, ये आपका
सिम्पसन मरुस्थल है ही आपका पूरा का। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मोनोलिथ पाया जाता है, बहुत बड़ा मोनोलिथ है यहाँ पर पाया जाता है। सिम्पसन मरुस्थल के आसपास ही आपका ये पाया जाता है, तो यहाँ पर समझ जाना। उसके बाद यहाँ पर देखो डाउन्स घास का मैदान है, इसे डाउन्स घास का मैदान, इसे ही हम क्या कहते हैं भैया, इसे ही डाउन्स का घास का मैदान कहते हैं, इसे ही शीतोष्ण घास का मैदान कहते हैं, इसे आर्टेशियन बेसिन वाला घास का मैदान कहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारा का सारा क्या कहते हैं। उसके बाद केंद्रीय न्यूनभूमि यहाँ पर मैंने लिख दिया कि क्या 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 चीज़ें हैं यहाँ पर। कैल्शियम यहाँ पर कभी भी अगर मान लीजिए अगर आता है तो यहाँ पर सवाना जलवायु है, तो यहाँ पर 60 से 70 सेंटीमीटर की यहाँ पर वर्षा होगी, और यहाँ पर कठोर घास कैल्शियम से प्रचुर वाले घास यहाँ पर पाए जाते होंगे, ये समझ लीजिएगा आप। बेसिक थॉट क्या है कि कहीं भी सवाना अगर मरुस्थल में बोल रहा हूँ, सवाना अगर जलवायु कहीं पर आता है तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पर कैल्शियम युक्त घास होंगे, वहाँ पर 60 से 70 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर वर्षा हो रही होगी, और कठोर घास के मैदान होंगे, वहाँ पर कठोर घास के मैदान होंगे। ओके, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ। तो यहाँ पर आर्टेशियन बेसिन के बारे में, आर्टेशियन बेसिन के बारे में हम कर ही चुके थे। आर्टेशियन बेसिन क्या है आपका, पूरा आर्टेशियन बेसिन के बारे में हम कर चुके थे। आर्टेशियन बेसिन ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। आर्टेशियन बेसिन के बारे में यहाँ पर ये हो चुका है। ये तो डाउन्स के बारे में है कि डाउन्स घास मैदान है, डाउन्स घास के मैदान में क्या होता है, किस प्रकार यहाँ पर किस प्रकार की उर्वरता यहाँ पर पाई जाती है, क्या यहाँ पर होता है, क्या यहाँ पर नहीं होता है। डार्लिंग मरीन नदिया के बारे में है। मरीनो नस्ल की भेड़ कैसे पाला जाता है, क्या होता है यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस क्यों कहते हैं, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस क्यों कहते हैं। स्टेशन का मतलब क्या होता है, जैक्रूस का मतलब क्या होता है। हेलीकॉप्टर, कैसे हेलीकॉप्टर से यहाँ पर खेतियाँ करी जाती है, मतलब कैसे कृषक यहाँ पर काम करते हैं, कैसे बड़े बड़े मतलब घास के मैदानों में यहाँ पर काम किए जाते हैं, कैसे मतलब गेहूं के मैदानों में काम किए जाते हैं। इस प्रकार से द लैंड ऑफ फ्लाइंग डॉक्टर की भूमि यहाँ पर क्यों कही जाती है। उसके बाद यहाँ पर आयर लेक के बारे में बात आती है कि आयर लेक क्या है। आयर लेक के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि भैया आयर लेक क्या होता है। आयर लेक जो आपका आयर लेक बेसिन है, आयर लेक बेसिन कैसे इसकी अवस्थिति कहाँ पर है। उसके बाद हमने देखा कि उस खारे पानी की झीलें के क्या है, सारा हमने यहाँ पर कौन कौन सी नदी है इसके है, सारा हमने। उसके बाद कौन सी नदी है स्थलीय प्रवाह तंत्र का उदाहरण देती है, सारा का सारा, ये सारा का सारा हो चुका है भैया। तो ये आप पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये सवाना मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि सवाना जलवायु कहाँ पर पाई जाएगी, शीतोष्ण जलवायु कहाँ पर पाई जाएगी, सारा का सारा ये आपका मकर रेखा है। तो मकर रेखा के नीचे आपका कौन शीतोष्ण घास का मैदान होगा, आर्टेशियन बेसिन होगा। यहाँ पर देखो ये नल्ला बोर का मैदान है। ये पूरा पूरा जलवायु कौन कौन सी जलवायु कहाँ पर पाई जाएगी, सारा मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। जहाँ पर भी देखो यहाँ पर नल्ला बोर का मैदान है। यहाँ पर देखो भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु में क्या होता है कि यहाँ पर अंगूर का उत्पादन, मीठे मीठे फलों का उत्पादन यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर शराब का उत्पादन भी होगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर इस प्रकार से मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि कहाँ पर सवाना जलवायु है, कहाँ पर शीतोष्ण जलवायु है, कहाँ पर पूर्वी जलवायु है, कहाँ पर आपका मानसूनी जलवायु है। उसके बाद यहाँ पर देखो कि कहाँ पर आपका अंगूर का उत्पादन होगा, कहाँ पर आपका पछुआ पवन है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमने देखा, ये सारा का सारा यहाँ पर है। नल्ला बोर मैदान के बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो देख सकते हो आप, पूरा मैंने यहाँ पर दिखा दिया है नल्ला बोर मैदान के बारे में। अच्छे तरीके से आप देख सकते हो नल्ला बोर मैदान के बारे में। आप स्क्रीनशॉट लेकर या फिर मुझे आप कमेंट भी कर सकते हो। उसके बाद पश्चिम मरुस्थल के बारे में है। पश्चिम मरुस्थल के बारे में आपको दिखाई दे रहा होगा, आपका पश्चिम मरुस्थल जो है आपका, पश्चिम मरुस्थल के बारे में कि यहाँ पर आपका जो पश्चिम मरुस्थल है ना, यहाँ पर आपका जो दिखाई दे रहा होगा पश्चिम मरुस्थल, तो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक ग्रेट सैंडी है, हर कोई जानता है ग्रेट सैंडी यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर आपका ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, यहाँ पर आपका गिब्सन है। ओके, ग्रेट सैंडी, यहाँ पर ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, यहाँ पर आपका गिब्सन है। यहाँ पर आपका सिम्पसन मरुस्थल, यहाँ पर आपका तनामी मरुस्थल है। उसके बाद यहाँ पर आप किम्बर्ले का चट्टान है, और उसके बाद यहाँ पर डार्लिंग रेंज है। तो इसको आपको भूलना नहीं है, या पूरा 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 दिमाग में रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखो, यह पूरा पूरा ऑर्नहेम लैंड यहीं पर है आपका। पिलबारा का पठार हमने देखा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप, ऑर्नहेम लैंड पूरा पूरा हमने देखा। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर देखो, ये तो यहाँ पर आपका ऑर्नहेम लैंड है, यहाँ पर तनाई मरुस्थल है। ओके जी, यहाँ पर देखो ये आप गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है, इसे समझो आप, गल्फ ऑफ ये पूरा पूरा कारपेंटेरिया है अगर। तो यहाँ पर आपका माउंट वीपा है, माउंट वीपा है, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। किस लिए? बॉक्साइट के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है बताना मुझे थोड़ा सा, मैंने लिखा है यहाँ पर, आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे किस लिए फेमस है, क्या फेमस है। ओके जी, ये सारा मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है कि सारा यहाँ पर क्या है क्या नहीं है यहाँ पर।
आपका मैंने अच्छे तरीके से नोट प्रिपेयर कर दिया है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, अच्छे तरीके से आप यहाँ से कर लोगे, कोई यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पर तो भाई इतना ही होता है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर करने की क्या मतलब इतनी है, कुछ नहीं आप इतनी करोगे। अफ्रीका के बारे में करेंगे, लेकिन अफ्रीका के बारे में, क्योंकि अफ्रीका बहुत ज़्यादा है, तो इसके बारे में कल करेंगे, या फिर हो सकता है कि मैं बाद में कराऊँगा आपको। लेकिन हाँ, इतना तो मेरा हो गया, हम लोगों का 4 कॉन्टिनेंट हो गया। चारों कॉन्टिनेंट को जो जितना मैंने करा है उतना आप कर लो यार, जितना मैंने दिया है कंटेंट, कंटेंट को देख लो आप। कंटेंट को पहले मैं देख लो कि मैंने कंटेंट कितना दिया है, देन यू हैव टू फोकस ऑन अदर थिंग। मैं बार बार कर रहा हूँ, देन यू हैव टू फोकस ऑन अदर थिंग। आपको पहले कुछ नहीं करना है, पहले आपको कुछ नहीं करना है कि आप ऐसे करो और मतलब आप उलझ कर रह जाओ कंटेंट में, इधर उधर उलझ कर रह जाओ, नहीं। पहले फर्स्टली आपको यही करना है आपको, कि आप अच्छे तरीके से इसे पीना है, मुझे अच्छे तरीके से इसे करना है। अगर कोई बता रहा है जो इस एग्ज़ाम में लगा हुआ है कई वर्षों से, तो कोई बता रहा है तो अच्छे तरीके से मैं कर लेता हूँ, देन मैं अलग तरीके से कोई करूँगा। या फिर अगर मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे अगर कोई नोट्स मिलता है अच्छा, तो मैं उसे प्रेफर कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई ले लेता हूँ मैं, क्या दिक्कत है यहाँ पर, मेरी जानकारी बढ़ेंगी बढ़ेंगी, यहाँ पर कोई क्या अगर एथी है, हो सकता है उसी से मेरा बहुत सारा चीज़ हो जाए। तो इसी से मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पर काम करो आप, और यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ विश्वास करो मेरे ऊपर, और विश्वास करो, और विश्वास करके आप काम करो, देखना अच्छे तरीके से हम कर लेंगे सारा, और कोई भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाता है। जो मैंने यहाँ पर कंटेंट आपको दिया है, जो मैंने यहाँ पर बताने की आपको कोशिश करी है, उससे बाहर नहीं जाता है। 99% क्वेश्चन आपके हो ही जाएंगे, लगभग 99% क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन सेटर कहाँ से पूछेगा भाई, क्या एथी करेगा, क्या जितना महत्वपूर्ण चीज़ है सारी की सारी चीज़ें में हम कर ही लेते हैं, तो क्या यहाँ पर बच ही क्या जाता है। और केवल मैं यहाँ पर, आप जानते हो कि मैं केवल यहाँ पर कोई प्रीलिम्स ओरिएंटेड कराता नहीं भाई, कि प्रीलिम्स कर लो प्रीलिम्स कर लो, नहीं। यहाँ पर मेंस ओरिएंटेड भी होता है पूरी तरीके से, प्रीलिम्स एंड मेंस ओरिएंटेड होता है मेरा क्लास। मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, आप पॉलिटी को देखोगे तो आप कहोगे कि भाई यहाँ पर मतलब केवल इलेबरेशन 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 होगा, आप वहाँ पर आपको यहाँ पर दोनों हो रहा है भाई। ऐसा थोड़े है। अच्छे तरीके से करो ना, कोई चीज़ कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसे ही करोगे। तो इसीलिए यहाँ पर करेंगे, और यहाँ पर आप देखिए इस वीडियो को, और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। और कंटेंट के लिए आप मुझे कह सकते हो, मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, ये सारा का सारा मेरा किया हुआ है, तो मैं दे सकता हूँ आपको। ओके, चलिए बाय बाय। और मैं यहीं पर वीडियो को बंद करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय लेने से क्या फ़ायदा है। तो ओके जी, चलिए, थैंक यू।